हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दिव्यांश अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं टेक यूनिवर्सिटी। आज मैं एक और डेटा साइंस कोर्स के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, जो कि बिट्स पिलानी ऑफर करता है अंडर देयर वेल प्रोग्राम। पहले मैंने बात करी थी एमटेक इन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि बिट्स पिलानी ही ऑफर करता है अंडर देयर वेल प्रोग्राम, बट ये कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। एंड यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज हुआ है, तो यहाँ पर बहुत लोग एलिजिबल होने वाले हैं लाइक दैट एनटेक कोर्स। सो वीडियो को यार पूरा लास्ट तक देखना। मैं बताने वाला हूँ प्रोग्राम ओवरव्यू के बारे में, करिकुलम के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कोर्स फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो भाई पूरा लास्ट तक देखना। एंड अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो डेटा साइंस कोर्सेज ढूंढ रहे हैं। नाउ अगर बात करें इस कोर्स के ओवरव्यू के बारे में, इसमें बोला गया है कि आपको करियर ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लेक्चर्स होंगे वो वीकेंड्स पे होते हैं, या फिर अगर वीकेंड पे नहीं होते, वीकडेज में होते हैं, तो वो ऑफिस आवर्स के बाद ही होते हैं। और ये कोर्सेज जो हैं वो बिट्स पिलानी की जो फैकल्टी है या एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स है वो ही पढ़ाते हैं। एंड आपको डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस के जो स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स हैं जैसे आर, पाइथन, टैबलो, इन सब पे आपको पढ़ाया जाएगा। एंड प्रैक्टिकल डेवलपमेंट होगा आपका इस कोर्स में। एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन रहता है भाई। बिट्स पिलानी का ये मानना है कि भाई कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ही एक तरीका है स्टूडेंट की प्रोग्रेस को नापने का। और जो एजुकेशन मेथडोलॉजी है उसमें क्या है कि क्लासरूम और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से मतलब बहुत सारी लैब एक्सरसाइजेज होने वाली हैं, असाइनमेंट्स होने वाले हैं, केस स्टडीज होने वाली हैं आपकी इस कोर्स में। तो भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी है इसमें। एंड आपके पास एक फैसिलिटी है कि आप इन एग्ज़ाम्स को, जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो ऑनलाइन दें। एंड ऑफ कोर्स अगेन मतलब ये कोर्स करने के बाद आपको जो है बिट्स पिलानी का जो कोवेटेड एलुमनाई टाइटल होता है वो भी मिलने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, आपको असिस्टेंस भी मिलती रहेगी, एलुमनाई को जो भी बेनिफिट्स होते हैं बिट्स के वो मिलते रहेंगे आपको। एंड सबसे बढ़िया बात कि आप अगर आप पे नहीं कर पाते हैं फीस इनकी, तो आपके पास एक ऑप्शन है ईएमआई में पे करने का विद 0% इंटरेस्ट। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगेन। एंड बात करें अगर करिकुलम की, तो इसमें आपके 2 सेमेस्टर्स रहने वाले हैं। पहले में 4 सेमेस्टर थे एमटेक इन डेटा साइंस में, तो 2 सेमेस्टर आपका 1 साल हो गया। और इसमें 4 कोर्सेज फर्स्ट सेमेस्टर में कोर रहेंगे, जो कि क्वांटिटेटिव मेथड्स, डेटा विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, एडवांस स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड फाउंडेशंस ऑफ डेटा साइंस रहने वाले हैं। सेकेंड सेमेस्टर में आपके 2 कोर और 2 इलेक्टिव रहने वाले हैं, जो कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, एनालिटिक्स फॉर competitive एडवांटेज। और 2 इलेक्टिव्स आपको, ये जो लिस्ट है 10-12 इलेक्टिव्स की, इनमें से चूज करने हैं। इसमें आपका जो है एक कोई भी कैपस्टोन प्रोजेक्ट नहीं है, जैसे कि आपके एमटेक इन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग में था। तो यहाँ पर आपको कोई कैपस्टोन प्रोजेक्ट देने की जरूरत नहीं है, सीधे आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे, केवल आपको स्टडीज करनी है। बट आपके पास प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत रहने वाली है, क्योंकि इन 2 सेमेस्टर्स में आपके बहुत लैब एक्सरसाइजेज और असाइनमेंट्स होने वाले हैं। बात करें अगर लर्निंग मेथडोलॉजी की, तो लर्निंग मेथडोलॉजी में भाई बोला है कि बहुत सारे जो डेटा एनालिसिस या विजुअलाइजेशन के टूल्स होते हैं, जैसे कि आर, पाइथन, एक्सेल, एक्सेल सॉल्वर, इन सब पे आपको काम कराया जाएगा। फॉर लीनियर ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, इन सब चीज़ों के लिए केस स्टडीज और असाइनमेंट्स। भैया बिट्स पिलानी का कोई भी कोर्स जो है केस स्टडीज और असाइनमेंट से भरा रहता है। वो लोग कभी भी इन सब चीज़ों में कमी नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत सारे केस स्टडीज और असाइनमेंट्स रहने वाले हैं, तो रियल वर्ल्ड केसेस रहेंगे ऑफ कोर्स आपके इसमें। एंड आपकी अगर लेक्चर्स की बात करें, तो लेक्चर्स जनरली वीकेंड्स पे ही होते हैं। बात कभी होती है कि अगर मान लो वीकेंड्स पे लेक्चर नहीं होते, तो वो वीकडेज के ऑफिस आवर्स के बाद होते हैं लेक्चर्स। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने सजेस्ट किया हुआ है कि आप 7 to 8 घंटे पर वीक जो है अपना टाइम लगाएं, बट ये कोई लिमिट नहीं है, आप इससे कम भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, गिवन कि आप कोर्स टाइप में कंप्लीट करते रहें। तो 15 से 20 घंटे अगर आप सपोज निकाल सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आपको जो है आगे के हफ्तों में हो सकता है मे भी टाइम कम लगाना पड़े। सो ये सब चीज़ें हैं, कोई अपर कैप और लोअर कैप नहीं है इस पे। एंड जो स्टूडेंट्स अगस्त से सितंबर के सेशन में एडमिट हुए हैं, जो कि मतलब अभी, तो अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर तक ये एडमिशन्स ओपन है। तो अगर आप इस समय अप्लाई करते हैं और आप सिलेक्ट होते हैं, तो आपकी क्लासेस अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है, आपकी पढ़ाई तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। और अगले साल तक आप जो है डेटा साइंस सर्टिफिकेट के साथ निकलेंगे, वो भी बिट्स पिलानी के द्वारा ऑफर किया हुआ। तो इस समय भैया एडमिशन्स ओपन है, आप अप्लाई कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताने वाला हूँ अभी 2 मिनट में। डिजिटल लर्निंग है भाई, आप घर से बैठ के क्लासेस ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स डिजिटल लर्निंग है ही है। एंड कंटिन्यूस असेसमेंट यार, असाइनमेंट्स, क्विजेस इतने सारे देंगे ना आपको, आपको इतनी लर्निंग हो जाएगी। और उसके अलावा आपको हर सेमेस्टर में आपको एक मिड सेमेस्टर और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स देने हैं, जो कि 2 या 3 घंटे के एग्जाम्स रहते हैं जनरली।
एंड ये भी आप लोग घर से बैठ के दे सकते हैं, तो कोई आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो भाई जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने एमटेक इन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग में बताया था कि जिनके पास एटलीस्ट 4 साल की स्टडी है, बीई बीटेक या फिर एमएससी, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड 1 ईयर ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, तो वो लोग यहाँ पर भी एलिजिबल हैं। बट उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर आपने 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है, जैसे कि बीएससी बीकॉम या बीसीए, तो भी आप एलिजिबल हैं, गिवन कि आपने अभी तक जो पढ़ाई करी है उनमें एक सब्जेक्ट आपने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होना चाहिए। तो या तो चाहे आपने वो बैचलर लेवल पे पढ़ा हो या फिर हाई स्कूल पे भी वो लोग अलाउ कर रहे हैं। और यार हाई स्कूल पे जनरली हम लोग मैथ्स पढ़ते ही हैं यार, कॉमर्स विद मैथ्स या पीसीएम में पढ़ते ही हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके अलावा बीएससी बीकॉम बीसीए इन सब में भी मैथ्स के यार एक आधा सब्जेक्ट रहते ही हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको 2 साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो आपकी डिग्री में 1 साल कम हुआ है, उसको आपको एक वर्क एक्सपीरियंस के 1 साल से कोप अप करना पड़ेगा। बस इतना फर्क है। बाकी अगर आपके पास ये 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो यू आर वेलकम टू अप्लाई। नाउ बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर के लिए इन्होंने बोला है कि प्रोग्राम ब्रोशर को रेफर करिए, और प्रोग्राम ब्रोशर मैंने पहले ही खोल के रखा है आप लोगों के लिए। तो अगर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो एक एप्लीकेशन फीस रहेगी 1500 रुपये की, वन टाइम। एंड एक एडमिशन फीस रहेगी, वो भी वन टाइम रहेगी, वो होगी 16,500 रुपये। ये तभी आपको पे करनी है जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। एंड फाइनली एक सेमेस्टर फीस आपकी एक रहती है पर सेमेस्टर, जो कि है 57,750 रुपीज़। और 2 सेमेस्टर आपके रहने वाले हैं, तो आपकी टोटल फीस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1,15,500 रुपये। और उसके अलावा ये जो वन टाइम फीसेस हैं ये 18,000 रुपये अगर इसमें भी जोड़ दिए जाएँ, तो आपकी टोटल फीस हो जाएगी 1,33,500 इंडियन रुपीज़। ठीक है भाई, तो आपका इतना कॉस्ट आने वाला है और इतना महंगा भी नहीं है। और इनफैक्ट अगर आपको महंगा लग भी रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन है ईएमआईज में पे करने का, तो उसमें भी आपको 0% इंटरेस्ट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको पे करने में। नाउ अगर बात करें हाउ टू अप्लाई की, तो हाउ टू अप्लाई के लिए भी अगेन ये लोग बोल रहे हैं कि भाई प्रोग्राम ब्रोशर पे जाओ। ठीक है भैया, चले जाते हैं। तो प्रोग्राम में हाउ टू अप्लाई का सेक्शन ये रहा ब्रोशर में, और यहाँ पर इन्होंने एक एम्बेडेड लिंक दे रखा है जो कि आपको एप्लीकेशन सेंटर पे ले जाएगा। आपको वहाँ अपना एक अकाउंट बनाना है जैसे किसी और साइट पे बनाते हैं, यूजिंग योर ईमेल एंड पासवर्ड। एंड उसके बाद आपको 4 स्टेप्स करने होंगे कंप्लीट। तो आपका जो पहला स्टेप होगा वो फिल एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म होगा। तो आपको पहले फॉर्म फिल करना है एंड मेक श्योर कि भैया आप जो इन्फॉर्मेशन दो सब सही दो, बाद में दिक्कत ना हो। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। एंड स्टेप 2 में आपको जो वो एप्लीकेशन की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करनी है। स्टेप 3 में आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, जैसे मैंने बताया आपको 1500 रुपये थे। और भाई ऑनलाइन बैंकिंग ही चलेगी, कैश डीडी ये सब कुछ नहीं चलेगा। नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ही चलेगा। एंड आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होगा वो आपका जो है आगे कोई कम्युनिकेशन होती है बट्स पिलानी से, तो उसमें आपकी वो रेफर होगा। बात करें अगर एप्लीकेशन फॉर्म की, तो उसमें पेज नंबर 3 में एक सेक्शन होगा जो है एम्प्लॉयर कंसेंट फॉर्म। तो ये यार ये एक ऐसा फॉर्म है जो आपको अपनी कंपनी के एचआर से साइन कराना पड़ेगा। मतलब कि कंपनी को आपके वो पढ़ाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें कोई जॉब वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नहीं साइन करते तो भाई थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बट जनरली कंपनी ऐसा करती नहीं है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर पेज नंबर 4 पे एक और फॉर्म है, मेंटर कंसेंट फॉर्म। यार ये फॉर्म जो है मेंटर साइन करता है, तो आपका जो कोर्स जो होगा जिसमें आप अप्लाई करोगे, आप एक्सेप्ट हो जाते हो, तो आपको एक मेंटर असाइन कर दिया जाएगा, वो जो आपको अपने मेंटर से साइन कराना है वाला फॉर्म। एंड ये भी जनरली हो ही जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सिलेक्ट हो चुके तो मेंटर के ना साइन करने का कोई मतलब नहीं है। एंड अगर बात करें ऑनलाइन एग्जाम्स की, तो भाई यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम्स का ऑप्शन इन्होंने दे ही रखा है, और आप ऑफिस या होम कहीं से भी बैठ के ये एग्जाम दे सकते हैं। उन्होंने कोई मनाही नहीं कर रखी है कि कहाँ से देना है। उसके अलावा आपके पास जो है एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए जिसमें कि एक वर्किंग वेबकैम हो, एंड एक स्मार्टफोन होना चाहिए, और एक गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो भैया प्रॉक्टर्ड होने वाला है ये टेस्ट। एंड स्मार्टफोन भी मांगा, तो स्मार्टफोन से भी प्रॉक्टरिंग होगी, तो अच्छे लेवल की प्रॉक्टरिंग होगी, पर डरने की जरूरत नहीं है भाई, बिट्स पे लाने की फैकल्टी पढ़ा रही है आपको। आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ जाए जाएंगी, तो जो है आपको प्रॉक्टरिंग करने की जरूरत नहीं है। बट उसके अलावा अगर आपको फिर भी अगर आपको घर से बैठ के नहीं देना है और आप बाहर जाके एग्जाम सेंटर में जाके पूरी फील लेके पेपर देना चाहते हो, तो भी भाई बिट्स पिलानी ने जो है कुछ लोकेशंस दे रखी है, बेंगलोर चेन्नई हैदराबाद पुणे मुंबई गोवा दिल्ली।
पिलानी, कोलकाता, दुबई, इन सब जगहों पे जाके आप लोग पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। एडमिशन्स यार मैंने अभी जैसा बोला, एडमिशन्स अभी भी ओपन है। लास्ट डेट टू अप्लाई सितंबर 6 है। तो आपके पास अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हो तो भाई अप्लाई कर दो यार। ये कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है। एक साल में आप जो है बिट्स पिलानी से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और करियर बूस्ट तो जरूर मिलेगा ही। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरीज रह गई हैं जो कि इस वीडियो में कवर नहीं हुई हैं, या फिर आपके जो ब्रोशर है उसमें कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो आप ये एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म भर सकते हैं जो कि इन्होंने पेज पे दे रखी है अपने ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। मैं ये लिंक पास कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। एंड आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो बिट्स पिलानी से आपको कोई कांटेक्ट करेगा एंड आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो ये था इस सब कोर्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो यार प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो डेटा साइंस कोर्सेज ढूंढ रहे हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और मैं ऐसा कंटेंट जो है अपने चैनल पर डालता रहूंगा, तो आप बने रहिए चैनल पर। टिल देन, और वाह।